अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और माँ और बहनों, हम लोग इस वक्त मस्जिद में बैठे हुए, यानी अल्लाह के घर में बैठे हुए, और किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और सुन्नत की बातें सुनने के लिए, दीन की सूझबूझ और दीन का इल्म हासिल करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारी नेकियों में दर्ज करे और यहाँ से हम जो कुछ सीखें, यहाँ से जो कुछ सीख करके जाएं, उसको अपनी ज़िंदगी में जारी और नाफिज करें। अल्लाह ताला इसकी भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम क्यों मुसलमान हैं और किस चीज़ की वजह से हमको मुसलमान कहा जाता है। ज़ाहिर बात है कि हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मुवहिद हैं, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, किसी की इबादत नहीं करते, किसी के सामने सर नहीं झुकाते, और उसके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी थे। इसी का नाम दीन है, इसी का नाम इस्लाम है। और जब हम दुनिया से रुखसत होंगे, जैसे ही हमारी आँख बंद होगी तो सबसे पहले हमसे इसी का सवाल होगा। अल्लाह के बारे में सवाल होगा, नबी के बारे में सवाल होगा और दीन के बारे में सवाल होगा। मशहूर हदीस है, बार बार आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मरता है और उसके घर वाले और उसके अहल व अयाल उसको ले जा कर के कब्र में दाखिल करते हैं, मिट्टी दे करके आने लगते हैं, तो दो फरिश्ते उस इंसान के पास कब्र के अंदर आते हैं। फरिश्ते आते हैं अल्लाह ताला के, और उसको उठा करके बैठाते हैं उस मुर्दे को, इसलिए कि अब यहाँ से जो है दुनिया के बाद वाला मरहला, आखिरत वाला मरहला, बरज़ख वाला मरहला शुरू हो रहा है। अब हिसाब व किताब का मामला यहीं से शुरू। दुनिया दारुल अमल है, दुनिया अमल करने की जगह है,
और दुनिया के बाद जो आखिरत है वो दारुल जज़ा है, वहाँ बदला मिलेगा। मज़दूरी यहाँ करना है और वहाँ उसका फल मिलेगा, मज़दूरी मिलेगी, अजर सवाब मिलेगा। अगर यहाँ काम अच्छा किए होंगे तो अच्छा अजर सवाब मिलेगा, अच्छा नहीं किए होंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो दोनों फरिश्ते जब आदमी को बैठाएंगे तो उससे 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। सबसे पहला सवाल, रब के बारे में क्या जानते। तो जो मुसलमान होगा, नेक इंसान होगा, जिसका दीन से, इस्लाम से, ईमान से ताल्लुक़ रहेगा, मस्जिद से ताल्लुक़ रहेगा, उलमा से ताल्लुक़ रहेगा, वो क्या कहेगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, कौन सा मज़हब मानते थे, किस धर्म के मानने वाले थे। कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ये जो शख्स तुम्हारे बीच भेजे गए थे उनके बारे में क्या जानते हो। कहेगा कि वो हमारे नबी हैं, अल्लाह ताला ने उनको नबी बना करके भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुक्म होगा कि इस बंदे के लिए, यानी तीनों सवाल का जवाब वो सही सही दे गया। तो अब क्या है, अब अजर सवाब का सिलसिला शुरू। हुक्म होगा कि इस बंदे के लिए जन्नत का बिछौना बिछाया जाए यहाँ कब्र के अंदर, इसको जन्नत का लिबास पहनाया जाए। अभी क्या था, कफन में लिपटा हुआ था, जन्नत का लिबास पहनाया जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, कब्र को कुशादा कर दिया जाए। अब वहीं से उसको राहत ही राहत, वो मेहमान की तरह से वो कब्र में वक्त गुजारेगा। इसके बरक्स जो काफिर होगा, जो अल्लाह को नहीं मानता होगा, जिसका दीन से, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, उससे ये तीनों सवाल किया जाएगा। तेरा रब कौन है। कहेगा कि हा हा ला अदरी, कहा कि हाय हाय मैं तो कुछ नहीं जानता। तेरा दीन क्या, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं तो कुछ नहीं जानता। रसूल के बारे में क्या जानता है, हा हा ला अदरी, कुछ नहीं। सज़ा यहीं से शुरू। जहन्नम का बिछौना बिछाया जाए, जहन्नम की खिड़की खोली जाए, जहन्नम का लिबास पहनाया जाए, अज़ाब का सिलसिला यहीं से शुरू। तो मेरे भाइयों, ये 3 सवाल जिनको जो शरीयत के 3 बुनियादी उसूल कहे जाते हैं, अल-उसूलुस सलासा, ये हमारे जहन में बड़ी अच्छी तरीके से वाज़ेह रहना चाहिए। यही सारा दीन है। अगर ये 3 चीज़ हमने अच्छी तरह समझ ली, जान ली, तो दुनिया और आखिरत हमारी बड़ी अच्छी है। रब कौन है, रब का मतलब क्या होता है, तेरा रब कौन है। रब का माना होता है पालनहार, जो देख रेख करता है, जो खिलाता पिलाता है, जो निगरानी करता है, जो सारा निज़ाम चलाता है। ये कायनात, ये दुनिया किसने पैदा किया। ये खुद से बन गई दुनिया। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया, इसमें सूरज, चाँद, पहाड़, ज़मीन, आसमान, ये बड़ी बड़ी मखलूक, और हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सेट, हर चीज़ बिल्कुल एक तरतीब से चल रही है। कौन चला रहा है। सूरज डूबता है, अगर उसका टाइम 6 बजे डूबने का है, कभी आपने सुना कि 5:30 बजे डूब गया। कभी नहीं सुने होंगे, ना कभी सुनेंगे। जब निकलने का वक्त है, जो मुकर्रर है, हज़ारों लाखों साल से उसका यही मामूल है। कौन चला रहा है इसको। अल्लाह ताला चला। दिन है, रात है, दिन जाता है, रात आती है, रात जाती है, दिन आता है। कभी इसमें फ़र्क पड़ा है।
कि दिन ही रह गया, रात आई ही नहीं, या रात आई तो रात ही रह गई, दिन का पता नहीं चला, एक दिन के बाद फिर तब जाकर के दिन नहीं, कभी नहीं। वहुवल्लज़ी जअलल-लैला वन-नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकुरा। अल्लाह ताला ने बनाए सब। अल्लाह ताला ने दिन और रात को एक दूसरे के पीछे लगा दिया है। दिन खत्म हुआ, रात आई, रात खत्म हुई, दिन आया, बराबर चल रहा है सिलसिला। ये कोई मामूली चीज है? हर कोई कर सकता है? नहीं। सूरज निकलता है मशरिक से, डूबता है मगरिब में। कभी देखा कि सूरज निकला मगरिब से, पश्चिम से सूरज निकला? निकलेगा क़यामत जब आएगी तब। कभी देखा कि बजाय पश्चिम में डूबने के जाके पूरब में डूब गया? नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवह्हिदीन, सारे मुवह्हिदीन के सरदार थे, अहले तौहीद के इमाम थे। ऐसी तौहीद की मत पूछिए, अकेले उम्मत थे। उन्होंने अपने वक्त के बादशाह से मुनाजरा किया। हर तरफ बुत परस्ती। उनके वालिद बुत परस्त ही नहीं बल्कि बुतगर थे, बुत बनाते थे, कारोबार करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस बुतगर के लड़के को इमामुल मुवह्हिदीन बनाया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत। उन्होंने बादशाह वक्त से मुनाजरा किया। वो अपने आप को जो है खुदा मानता था, अपने आप को माबूद कहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल जवाब किया। चूंकि वो बादशाह था, अनाताहुल्लाहुल मुल्क, बादशाहत और इक़्तिदार जब इंसान को मिल जाता है तो उसका दिमाग जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो समझता है कि अब बस मेरे अलावा कोई नहीं। आज के बादशाहों का और हाकिमों का भी यही हाल है। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये इंसान है। लेकिन सबका गुरूर टूटता है। सब इस दुनिया से जलील होकर के जाते हैं ऐसे लोग। फिरौन को देखा आपने, कैसी खुदाई का दावा करता था, ना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाता था, लेकिन मौत उसकी कहाँ हुई? समुंदर में डूब करके मौत हुई। तो ये बादशाह जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब अल्लाह का तारुफ कराया। कहा कि रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत, कि मेरा रब वो है जो मौत व हयात का मालिक, जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है, वो मेरा रब। उसने सुना, बादशाह ने, रिवायतों के अंदर उसका नाम नमरूद बताया जाता है। उसने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मौत व हयात तो मैं भी दे सकता, किसी को मार दूं, किसी को जिंदगी दे दूं। बास तफसीरी रिवायात में है कि उसने जेल खाने से 2 आदमियों को बुलाया, एक आदमी को कत्ल करा दिया और एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया। कहा देखो मैं भी मौत व हयात देता हूँ, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में। ये तफसीरी रिवायत है, इसका कोई सनद और सबूत बहुत पुख्ता नहीं है। लेकिन कुरान की आयत यही है कि उसने कहा कि अना उह्यी व उमीत, कि ज़िंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। कहा कि अच्छा सुनो, एक बात और सुन लो। अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से, पूरब से तुलू करता है और मग़रिब में उसको डुबाता है।
इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, अल्लाह ताला रोज़ाना सूरज को कहाँ से निकालता है? मशरिक़ से, पूरब से। फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, चलो तुम एक दिन उसको मग़रिब से तुलू कर दो, पश्चिम से सूरज निकाल दो। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अब यहाँ उससे कोई जवाब नहीं बन सकता, लाजवाब हो गया। तो ये अल्लाह ताला है मेरे भाई। अल्लाह के वजूद पर दलाइल चाहिए। ये इतनी बड़ी कायनात, एक अरब देहाती से किसी ने पूछा कि अल्लाह के वजूद की क्या दलील, कैसे तुम मानते हो कि अल्लाह ताला मौजूद, इस कायनात का कोई खालिक है, कोई मुदब्बिर है? उसने कहा अल-बारू यदुल्लु अलल बईर व असरुल अक़दाम यदुल्लु अलल मसीर वस्समाउन ज़ातु अबराज व अर्ज़ुन ज़ातु फ़िजाज व बिहारुन ज़ातु अमवाज अफ़ला तदुल्लु अला वजूदिल लतीफ़िल ख़बीर। कहा कि सुनो, कहते हो कि अल्लाह के वजूद की क्या दलील है? कहा कि मेंगनी ऊँट के वजूद पर दलालत करती है। कहीं ऊँट का पाखाना हो तो उस पाखानों को देख करके क्या पता चलता है? कोई ऊँट आया होगा, उसने पाखाना किया, तो उस ऊँट का पाखाना ऊँट के वजूद पर दलालत करता है कि यहाँ से कोई ऊँट गुजरा है। बकरी का पाखाना है, बकरी उसको देख करके हर आदमी कहेगा कि यहाँ से कोई बकरी गई है, तो बकरी का पाखाना बकरी के वजूद पर दलालत करता है। और कहा कि रास्ते पर अगर कदमों के निशानात पड़े हुए, रास्ते पर कदम के निशानात पड़े हुए, तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ से कोई गया है, गुजरा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर दलालत करती हैं। तो ये बताओ कि ये इतना ऊंचा आसमान, बुर्जों वाला आसमान, और ये कुशादा राहों वाली ज़मीन, और ये ठाठे मारता हुआ समुंदर, क्या इससे पता नहीं चलता है कि इसका कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई पैदा करने वाला है? ये वैसे ही आ गया, वैसे ही सब बन गया, अपने आप बन गया? नहीं, ये कोई बड़ी मंतकी चीज़ नहीं है कि इंसान उसके बारे में परेशान रहे। ये तो बहुत वाज़ेह चीज़ है। यानी अरब का एक देहाती कहता है कि इसमें कोई सोचने की चीज़ है ही नहीं। ये यहाँ हम बैठे हैं, पंखा चल रहा है, ये दरो दीवार हैं, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, ये क्या बस अपने से आकर के सब हो गए? ईंटें अपने से आ गई, सीमेंट आ गई अपने से, सरिया आ गई, और फिर खुद से दीवारें बन गई, पंखा आ गया, खुद से लटक गया, खुद से चलने लगा? क्या ऐसा है? ईंट किसी ने मंगाया होगा, ईंट कोई बनाने वाला होगा, कोई मंगाने वाला होगा, फिर उसको कोई जोड़ने वाला होगा, पंखा लगाने वाला कोई होगा, इस पंखे को कोई बनाने वाला होगा। ये सब चीज़ अपने आप नहीं हुआ करती। तो जब एक छोटी छोटी चीज़ का मामला ये है कि ये अपने से नहीं बन जाती, बल्कि इसका कोई बनाने वाला होता है, तो ये इतनी बड़ी कायनात ये अपने से वजूद में आ गई। इसका कोई रब नहीं, इसका कोई खालिक नहीं, इसका कोई मालिक नहीं, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं। ये कैसे हो सकता है? छोटी छोटी चीज़ का पैदा करने वाला, बनाने वाला है, तो इतनी बड़ी चीज़ खुद से वजूद में आ गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी किसी ने सवाल किया, कुछ मुल्हिदों ने जो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, उनसे कहा कि बताइए अल्लाह के वजूद की क्या दलील है? उन्होंने कहा कि ज़रा रुको, थोड़ा मैं एक मसले में उलझा हुआ हूँ। मुझको ये बताया गया, कुछ लोगों ने बताया कि समुंदर में उन्होंने एक कश्ती देखी,
वो कश्ती सामान से लदी हुई, तिजारती सामान, अनवा अक़साम के सामान उस कश्ती में भरे पड़े हैं। उस कश्ती में न कोई उसकी निगरानी करने वाला, चौकीदारी करने वाला है, न उस कश्ती को कोई चलाने वाला है। वो कश्ती खुद से जा रही है, आ रही है, जा रही है, इधर जा रही है, उधर आ रही है, मौजों को चीरते हुए चलती है। तो वो जो सवाल करने वाले लोग थे, मुल्हिद, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो ये सुनते ही कहते हैं कि ये तो कोई पागल ही आदमी कहेगा, ये कोई बेअक्ल आदमी कहेगा, ये हो नहीं सकता कि कश्ती पर खुद से सामान लग जाए और कश्ती खुद से जाए, खुद से आए, उसका कोई चलाने वाला न हो, उसको कोई देखने वाला न हो, उसकी कोई निगरानी करने वाला न हो। ये तो कोई पागल कहेगा, कोई बेअक्ल कहेगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमसे बड़ा पागल कोई होगा, तुमसे बड़ा बेअक्ल कोई होगा कि आए हो पूछने कि अल्लाह के वजूद की भी कोई दलील है? ये पूरी कायनात, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, ये दिन, ये रात, ये खुद से हो गए, अपने से वजूद में आ गए। ये सारा निज़ाम बस यूं ही चल रहा है, इसके पीछे कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर एक छोटी सी कश्ती का मामला ये है कि वो खुद से नहीं चल सकती, खुद से नहीं आ जा सकती, उसका कोई चलाने वाला होगा, उसका कोई देख रेख करने वाला होगा, तो ये इतना बड़ा निज़ाम कायनात का, ये खुद से वैसे ही चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई इसके पीछे नहीं है। क्यों नहीं है? वही अल्लाह ताला चलाता है, वही खालिक है मेरे भाइयों। उसी ने हमको पैदा किया, वही हमको रिस्क देता है, वही हमको ज़िंदगी अता करता है, वही हमको मौत अता करता है। इस कायनात का पूरा निज़ाम वही चलाता है। कितने बड़े बड़े अल्लाह के इनकारी, बड़े बड़े मुल्हिद, उनको किसी न किसी वक्त मानना पड़ता है कि नहीं, इस कायनात का कोई मूजिद है, कोई खालिक है, कोई रब है। मगरिबी दुनिया के एक पायलट के बारे में जिक्र किया जाता है, जहाज़ चलाता था और भी जंगी जहाज़ चलाता था। उसका एक मर्तबा किसी ने इंटरव्यू लिया, मुल्हिद था, उसका पूरा घराना अल्लाह के वजूद का इनकारी था, नहीं मानता था कि इस कायनात का कोई पैदा करने वाला भी है। कहते थे कि बस यूं ही चल रहा है, नेचर है, बस चल रहा है, अपने से सब हो रहा है, अल्लाह को नहीं मानते। उससे इंटरव्यू लिया किसी ने, पूछा कि ये बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान कुन, सबसे ज़्यादा हैरानी में मुब्तला करने वाला कोई वाक़या है तो बताओ। जहाज़ चलाते हो, जंगी जहाज़ चलाते हो, तो कोई है ऐसा वाक़या जो तुम्हारे साथ पेश आया हो कि तुम बिल्कुल हैरान और परेशान होकर के रह गए हो, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक लम्हा हो रहा हो? कहा कि हाँ है। कहा कि एक मर्तबा मैं ऐसे ही जहाज़ चला रहा था और होते होते, यानी कोई जंग के मौके पर जहाज़ चला रहा था और एक मरहला ऐसा आया कि हमको लगा कि अब हमारा जहाज़ गिर करके रहेगा, बचने की कोई शक्ल नहीं, जहाज़ गिर जाएगा। हालात होते हैं, उसको मालूम है जहाज़ में ईंधन कितना है और जहाज़ के कल पुर्जे कैसे काम कर रहे हैं। तो कहा कि मुझको यकीन हो गया कि अब मेरा जहाज़ बचेगा नहीं। अगर जहाज़ गिर गया और मैं बच भी गया तो चूंकि दुश्मन की ज़मीन पर हूँ तो दुश्मन मुझको मार डालेगा, अगर मैं ज़िंदा बच गया तो। कितनी हैरानी का लम्हा। कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता था, लेकिन जब इस मरहले में मैं पहुंचा कि हर तरफ से मायूस हो चुका था, उस वक्त न मुझको बाल बच्चे याद आ रहे थे,
ना मेरे घर वाले याद आ रहे थे, ना अपने कुंबे कबीले वाले याद आ रहे थे, ना कोई और याद आ रहा था। अगर याद आया तो मुझको अल्लाह याद आया। उस हैरानी के मौके पर मुझको याद आया तो अल्लाह याद आया। वहीं से वो शख्स अल्लाह को मानने लगा, मुसलमान हुआ और एक नेक मुसलमान बन गया। ये फितरत है मेरे भाइयों। हर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ये फितरत रखी है कि उसको अल्लाह के वजूद का इकरार करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो ज़बरदस्ती है, उसकी हठधर्मी है, अल्लाह के वजूद का इनकार करेगा। इसी अल्लाह की इबादत हमको करनी है और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। बाकी ये पेशानी किसी और के सामने नहीं झुकनी चाहिए। हमें रिस्क किसी और से नहीं मांगना है, हमें औलाद किसी और से नहीं मांगनी है, हमें शिफा किसी और से नहीं मांगनी है, हमें परेशानी में किसी और को नहीं पुकारना है, सिर्फ उसी रब को पुकारना है। मेरे भाइयों, जिस अरब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था और उस नबी ने आकर के वहाँ तौहीद की दावत दी, नहीं माने उनसे लड़ाइयाँ की, दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए। वो अरब वाले क्या थे? वो भी अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह के इनकारी नहीं थे, वो मानते थे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर आप उनसे पूछेंगे कि तुमको किसने पैदा किया, कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। अगर आप उनसे पूछेंगे कि तुमको रिस्क कौन देता है, कहेंगे कि अल्लाह रिस्क देता है। मौत व हयात का मालिक कौन है? अल्लाह है। सब कहते थे, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों को भी इबादत में शरीक कर देते थे। जब इबादत करते थे तो सिर्फ एक अल्लाह की नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसके साथ कुछ शुरका को भी लगाते थे, कुछ बुतों की भी पूजा कर देते थे। यही उनका शिर्क था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे पहला जो हुक्म दिया, सबसे पहला अम्र का जो सेगा आया है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। के लोगों, उसी रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, उस रब के बारे में जिसको तुम मानते हो कि तुम्हारा खालिक वही है, तुम्हारा पैदा करने वाला वही है, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की नहीं। वो तौहीद रुबूबियत है, ये तौहीद उलूहियत है। तौहीद रुबूबियत के कायल मुशरिकीन मक्का भी थे, बल्कि यही नहीं, उससे आगे बढ़ कर के मुसीबत में जब वो फंसते थे तो अपने माबूदों को भूल जाते थे। मुसीबत की हालत में वो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते थे। आपको ताज्जुब होगा इससे। मुशरिक थे, उसी शिर्क की बिना पर उनसे जंगें हो रही थीं, उनसे लड़ाइयाँ हो रही थीं, उनको कत्ल किया जा रहा था। लेकिन उनका हाल ये था कि वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। अगर उन पर कोई मुसीबत आती थी, अगर बहरी सफ़र में मौजें थपेड़े मारती थीं, कश्ती के डूबने का ख़तरा होता था, सब को छोड़ देते, सारे माबूदों को भूल जाते थे, सिर्फ एक अल्लाह को दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये कुरान का बयान है। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। लेकिन आज का मुसलमान देखिए, वो एक तबका ऐसा है कि मुसीबत के वक्त में भी वो गैरुल्लाह को पुकारता है। यही बात कही जाती है।
तो लोग उनकी पेशानियों पर बल आने लगे। ये हकीकत है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक वो मुशरिकीन थे, मुशरिक थे, शिर्क और गैरुल्लाह की पूजा उनका बुनियादी दीन था, लेकिन वो भी मुसीबत में अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते थे। हज़रत इक्रमा इब्न अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा। अबू जहल जो दुश्मन इस्लाम, उसके लड़के थे इक्रमा। वो फ़तह मक्का के मौके पर अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, मक्के के अंदर थे। सन 8 हिजरी में जब मुसलमान मदीने से गए मक्का फ़तह करने के लिए, सन 8 हिजरी तक ये मक्का मुशरिकीन के कब्ज़े में था। लेकिन जब मुसलमानों की ताकत बढ़ी, उनकी तादाद बढ़ी, वो इस पोजीशन में हुए कि अब मक्के को मुशरिकीन से आज़ाद कराया जाए, तो सन 8 हिजरी में रमज़ान के महीने में हो गए। कोई जंग नहीं हुई और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उन्होंने मक्का खाली कर दिया। अल्लाह के रसूल भी नहीं चाहते थे कि मक्के के अंदर कोई लड़ाई हो, जंग हो। कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे, जो मुसलमानों के बड़े बड़े दुश्मन थे, जो जानते थे कि हमने इस्लाम को और मुसलमानों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं कि अगर हम उनके हाथ लग गए तो बोटी बोटी कर डालेंगे वो, इसलिए सब के सब भाग गए, मक्का छोड़ करके भाग गए। जानते थे कि आज अगर हम पकड़े गए फिर बचेंगे नहीं। हालांकि ऐसा था नहीं। इक्रमा बिन अबी जहल भी उन्हीं लोगों में से थे। वो भागते गए मक्के से, गए जा करके समुंदर के किनारे पहुंच गए। एक कश्ती जा रही थी, उस कश्ती में बैठ गए कि समुंदर पार जा करके कहीं और डेरा डालेंगे, कहीं और बस जाएंगे। कश्ती चली, कुछ दूर गई होगी कि कश्ती तूफान में फंस गई। चारों तरफ से आंधी तूफान, और आप जानते हैं बीच समुंदर में कश्ती है, हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है। ऐसी हालत में कश्ती के बचने का इम्कान कम रहता है। वो भी आज की कश्तियाँ नहीं, आज के 1400-1500 साल पहले की बात है, बहुत मामूली किस्म की रहती। जब ये सूरत हाल देखी कश्ती के मल्लाह ने, कश्ती चलाने वाले ने, तो उसने ऐलान किया कश्ती के अंदर, कहा कि लोगों, अब ये कश्ती जो है इस पोजीशन में आ चुकी है, आप लोग देख रहे हैं कि लगता है कि अब डूबी तब डूबी। इस मुसीबत के वक्त में कोई अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारेगा। ये कौन कर रहा है? मुसलमान थे? मुसलमान नहीं थे, सब के सब मुशरिक थे। लेकिन वहाँ ऐलान हो रहा है कि इस मुसीबत के वक्त में अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना है। इस मुसीबत के वक्त में हमको अल्लाह के अलावा कोई और नहीं बचा सकता है। यही बात कुरान ने कही है ना, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब साए जैसी मौजें उनको घेर लेती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, दीन को खालिस करते हुए, यानी अल्लाह के अलावा कोई और उनको याद नहीं आता। फ़इज़ा रकबू फ़िल फ़ुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। इक्रमा बिन अबू जहल जो अब तक मुशरिक थे, काफिर थे, इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने ये ऐलान सुना तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा कि अरे यही बात तो मोहम्मद भी कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह की इबादत करो, इन माबूदाने बातिला को छोड़ दो जिनको तुम शरीक ठहराते हो, बुत की शक्ल में हों और या
कब्र वालों की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, अल्लाह के अलावा जिनको जिनको तुम पुकारते हो, किसी को नहीं, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। यही तो मोहम्मद कहते हैं। और यहाँ भी यही ऐलान हो रहा है। बहुत ताज्जुब किया, बहुत ताज्जुब हुआ उनको। कहा कि मैं अहद करता हूँ, अल्लाह ताला से वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इस तूफ़ान से मुझको नजात दे दी, इस तूफ़ान से सही सालिम निकल गया मैं, तो सीधे वापस जाऊँगा मक्का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ रखूँगा और मुसलमान हो जाऊँगा। वही बात वो करें, वही बात यहाँ भी हो रही। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया उनको। वो गए, वापस गए, पहुँचे मक्का और मुशर्रफ ब इस्लाम। मेरे भाइयों, यही तौहीद है, इसी का नाम तौहीद है। कितनी बड़ी मुसीबत हो, अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना। सारी मुसीबतें वही दूर करता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं दूर करता है। इसी को तौहीद कहते हैं। यही है पहला सवाल, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? यही है हमारा रब, यही है पूरी कायनात का मालिक। बाकी जितने को पूजा जाता है, खालिक अल्लाह ताला है, बाकी सब मखलूक। और ये जो माबूद हैं, माबूद की शक्ल में, जो बुत की शक्ल में है या किसी और शक्ल में, ये खालिक नहीं हो सकते। अपने हाथ से इंसान पत्थर को तराशता है, अपने हाथ से मिट्टी और गारे से अपना माबूद बनाता है, फिर उसकी पूजा करता है। ये ताज्जुब की बात नहीं, वो खालिक हो सकता है? अरे तुम खालिक हुए उसके, तुमने उसको बनाया है, वो तुम्हारा खालिक, वो तुम्हारा माबूद कैसे होगा? ज़रा भी अक्ल होती तो इंसान सोचता कि जिस चीज़ को मैं अपने हाथ से तराश करके बना रहा हूँ, उसी को अपना खालिक मानता हूँ, उसी को अपना रब मानता हूँ। ये कैसे हो सकता है? अफमन यख्लुक़ु कमल्ला यख्लुक़ अफला तज़क्करून, क्या पैदा करने वाला वैसा हो सकता है जो पैदा नहीं कर सकता? खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? इन माबूदों का हाल ये है, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब। अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों, एक मिसाल तुमको दी जा रही है, गौर से सुनो। जिन लोगों को तुम पुकारते हो, अल्लाह को छोड़ करके जिनकी इबादत करते हो, लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। क्या चीज़? मक्खी। कितनी मामूली चीज़, कितनी छोटी मखलूक, कितनी कमज़ोर मखलूक, लेकिन ये गैरुल्लाह जिनको तुम पूजते हो, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु, सारे के सारे इकट्ठा हो जाएं, सारे माबूदाने बातिला जिनको तुम पूजते हो, सब मिल जाए तो भी एक छोटी सी मक्खी नहीं पैदा कर सकते हैं? कभी देखा आपने? इससे बड़ी बात यह है कि वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, बल्कि अगर यही मक्खी उनसे कोई चीज़ ले उचक जाए, छीन ले जाए, तो उससे वापस नहीं ले सकते। है कि नहीं? इन माबूदों के जिस्म पर अगर कोई चीज़ लगी हुई है, उन पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, मिठाई, दूध वगैरह, अगर मक्खी उसमें से कुछ ले करके भाग जाए तो किसी माबूद के बस में है कि वो वापस ले ले, छीन ले मक्खी से? है? हो सकता है? अल्लाह ताला कह रहा है, वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु। इतने बेबस हैं,
एक मक्खी को अपने जिस्म से नहीं हटा सकते। एक मक्खी उनसे ताकतवर है कि उनसे कोई चीज़ लेकर के भाग जाती तो उससे वापस नहीं ले सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कितना कमज़ोर है तलब करने वाला भी और तलब किया जाने वाला भी, कितना कमज़ोर है। ये मक्खी भी कमज़ोर, जो लोग पूजते हैं इन माबूदों को वो भी बड़े गए गुजरे, और माबूद तो वो ईंट पत्थर के हैं, उनका क्या पूछना। अक्ल से इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है, अक्ल से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह को पहचानिए, एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को न शरीक। यही सबसे पहला सवाल, इसी सवाल का जवाब हमें कब्र के अंदर नंबर 1 दीन के बारे में सवाल हो। जब अल्लाह और उसको रसूल को जान लेंगे तो दीन पूरा समझ गया। रसूल के बारे में हम क्या जानते हैं? रसूल के बारे में हमें कुछ तो मालूम रहना चाहिए। मैं इन बच्चों से पूछूंगा कुछ सवाल, बच्चे बतलाएं हमारे रसूल का क्या नाम है? बच्चों बतलाओ। नाम किसका? और कोई बच्चा? हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम है। नबी के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला नाम। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। इतना तो मालूम रहना चाहिए ना हर मुसलमान को, कि नहीं? मोहम्मद वल्द अब्दुल्ला वल्द अब्दुल मुत्तलिब। दूसरा सवाल, कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। इंतकाल कहाँ हुआ? और भी कोई लड़के जवाब दे, और कोई बच्चा जवाब दे। इंतकाल कहाँ हुआ था? मदीना में। अब देखिए, हमारे बच्चों को इतना मालूम रहना चाहिए। अक्सर बच्चे जवाब नहीं दे रहे, ये हमारी जिम्मेदारी। एक छोटा सा कार्ड टाइप का वहाँ लगा हुआ है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी मालूमात छोटी छोटी सब दी गई। मक्के में पैदा हुए, इंतकाल मदीने में हुआ। उम्र कितनी पाई? 63 साल उम्र पाई। कितनी उम्र में नबी बनाए गए थे? 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। नबी बनने के बाद कितने दिन तक आपने दीन का काम किया? 23 साल। जब 63 साल उम्र है, 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए, तो जाहिर बात है कि 23 उसके बाद 40 साल के बाद 23 साल बचता है। ये सब छोटी छोटी बातें बज़ाहिर छोटी हैं, लेकिन इनका जवाब दिए बगैर हमारी गाड़ी पार नहीं होगी। नबी कब बनाया गया? 40 साल की उम्र में। कैसे बनाया गया? कुरान की आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम। सबसे पहली ये 5 आयतें नाजिल हुई, वहीं से आप नबी बन गए। फिर उसके बाद दूसरी आयतें नाजिल। ये नबी किस लिए भेजे गए थे? सारे अंबिया तौहीद की दावत के लिए भेजे। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत। शिर्क को मिटाने के लिए और तौहीद कायम करने के लिए, अल्लाह का निज़ाम जारी और नाफिज करने के लिए आप भेजे गए थे। जब हम रब को पहचान लेंगे और अपने नबी को पहचान लेंगे, तो उसके बाद दीन को पहचानना। दीन नाम है इसी तौहीद का, दीन नाम है अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी का, दीन नाम है शिर्क से
भागने का, शिर्क से महफूज रहने का। तो ये 3 सवाल मेरे भाइयों हमें अपने जहन के अंदर रखना होगा, हमें इसको बार बार दोहराना होगा और हमें सोचना होगा कि इन 3 सवालों का जवाब दिए बगैर जब हम कब्र के पहले मरहले ही से आगे नहीं बढ़ सकते तो हम खुद भी और हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली नस्लें भी किस तरीक़े से इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को अज़बर रखें, ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत का मरहला भी उनका आसान हो। ये हमारी अपने ताल्लुक़ से भी हमारी ज़िम्मेदारी है और अपने इन नन्हे बच्चों के ताल्लुक़ से भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें खुशी है कि ये बच्चा, इसने सारा जवाब दिया। ऐसे ही बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है। ये तरबियत ये हमारी हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। ये बच्चे अल्लाह की नेमत हैं और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है। तो इन बच्चों को दीन की तालीम से सबसे पहले आरास्ता है। उसके बाद जो पढ़ाना है पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पायलट बनाएं, जो बनाएं, लेकिन सबसे पहला हमें इनको मुसलमान बनाना। हमें सबसे पहले इनको अल्लाह और रसूल की मारिफत करानी है, सबसे पहले दीन की तालीम देनी है। उसके बाद दुनिया जहान का इल्म हम सिखाएं, जो भी इल्म नाफ़िअ है वो ज़रूर सिखाएं। इस्लाम इससे नहीं रोकता, लेकिन हम सब कुछ जानते रहें, अल्लाह को न जाने, सब कुछ जानते रहें, नबी का नाम भी हमको मालूम न हो, सब कुछ जानते रहें लेकिन तौहीद और शिर्क में क्या फ़र्क है यही न जाने, तो सारा इल्म बेकार है। इसलिए हमें इन 3 सवालों को, मर रब्बुका, मा दीनुका, मा हाज़र रजुल लज़ी बुअसा फ़ीकुम, हमेशा अपने जहन में रखना है और हमेशा इसके लिए तैयारी करनी है, खुद भी तैयारी करनी है और अपने आने वाली नस्लों को भी इसके लिए तैयार करना है। अगर हमने इनको तैयार नहीं किया, हमारी आंख बंद होगी, हमारे यही बच्चे हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। उनको अगर नहीं मालूम, अगर हमने नहीं सिखाया ज़िंदगी के अंदर कि जनाजे में क्या पढ़ा जाता है, ये बच्चे हमारे लिए कैसे दुआ करेंगे? दुआ कर सकते हैं? जब हमने पूरी ज़िंदगी इनको बतलाया ही नहीं, उनको दीन सिखाया ही नहीं, वो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप जायज़ा लेकर के देख लीजिए, इम्तिहान लेकर के देख लीजिए, किसी भी वक्त कितने लोगों को जनाजे की दुआ याद है, कितने लोगों को नहीं याद। 80% से ज़्यादा लोगों को आप पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये अफसोस की बात नहीं है। तो हमारी औलाद अगर ऐसी है तो हमारे लिए दुआ कर सकती है, उसको खुद नहीं पता। औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, वलदुन सालिहुन कहा, हर औलाद नहीं दुआ करती वालिदैन के लिए, नेक औलाद दुआ करती है। और नेक बनाएगा कौन औलाद को? वालिदैन न बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हुए यही खुद से भी और आप तमाम हजरात से कहूँगा कि दीन के ताल्लुक़ से हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें। दुनिया तो हम मजबूर हैं, दुनिया को जानने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो तो करना ही करना है। लेकिन दीन जिसके वास्ते हमें इस दुनिया के अंदर भेजा गया है, अल्लाह की मारिफत, रसूल की मारिफत, जिसके वास्ते हमें पैदा किया गया है, हमें इसके लिए वक्त देना होगा, हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी, हमें इन मस्जिदों को आबाद करना होगा, हमें मदरसों को आबाद करना होगा। हमारे बच्चे सड़कों पर नहीं घूमने चाहिए, हमें तालीम का इंतज़ाम करना होगा। हमें दूसरों के रहम व करम पर नहीं रहना होगा कि दूसरे हमारे बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करेंगे, हमें खुद अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना है। हर मस्जिद में एक मकतब कायम करना ज़रूरी है, हर मस्जिद के अंदर तालीम का नज़्म कायम करना ज़रूरी है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पास इतना बड़ा मस्जिद का निज़ाम हर महल्ले में रहता है। अगर हम हर मस्जिद को दरसगाह में भी के तौर पर भी इस्तेमाल करें
तो हमारी नस्लें जाहिल नहीं रहेंगी। अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें आखिरत के तमाम मराहिल से आसानी से गुजार दे। ख़ास तौर से आखिरत का जो पहला मरहला जिसमें ये 3 सवाल हमसे होंगे, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इन तीनों सवालों के जवाब सही सही दे ले जाएं। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, दीन पर, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।